आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री गलियारे हॉर्मूज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इस समय शांति का नामो निशान नहीं है। अमेरिका ने अपनी पुरानी साम्राज्यवादी फितरत और दुनिया का स्वयंभू थानेदार बनने की सनक में ईरान की घेराबंदी करने के लिए अपने जहाजों का बेड़ा तो उतार दिया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका पाला ईरान के उन ज़ॉम्बी जहाजों में पड़ने वाला है जो रडार की आंखों में धूल झोंकने में उत्साद है। ये केवल तेल और व्यापार की जंग नहीं है, बल्कि ये उस अमेरिकी अहंकार की अग्नि परीक्षा है जिसे ईरान ने बीच समंदर में ऐसी चुनौती दे दी है कि पेंटागन के बड़े बड़े रणनीतिकारों के माथों पर पसीना आ गया है। खुद को सात समुंदर का बेताज बादशाह समझने वाला अमेरिका ईरान के बंदरगाहों पर पहरा बिठाकर ये खाली पुलाव पका रहा था कि वो तेहरान की आर्थिक सांसें पूरी तरह रोक देगा और उसे घुटनों पर ले आएगा। वॉशिंगटन के नीति निर्माता अपनी जीत के जश्न की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ईरान ने आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली स्थिति पैदा कर दी है। व्हाइट हाउस की यह नाकाबंदी अब दुनिया के सामने महज एक कागजी शेर साबित हो रही है, क्योंकि समुद्र में लहरों पर ईरान ने अपना एक ऐसा मायाजाल बुन दिया है जिसे भेदना फिलहाल सुपर पावर कहलाने वाले देश के बस की बात नहीं लग रहा। अमेरिका की नाक के नीचे से तेल निकल रहा है और वो बस खड़ा तमाशा देख रहा है। कूटनीति का पुराना और कड़वा फायदा है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और ईरान ने इस कला में ऐसी महारत हासिल कर ली है कि अमेरिका अब दंग रह चुका है। स्पूफिंग तकनीक के जरिए ईरान ने अपने जहाजों को रडार के नक्शे से पूरी तरह गायब कर दिया है। ये जहाज तकनीकी रूप से भूतिया या ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वे रडार स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहां ये असल में होते हैं वो नहीं दिखता, और जहां ये हकीकत में मौजूद होते हैं वो अमेरिका का कोई करोड़ों डॉलर वाला आधुनिक यंत्र इन्हें पकड़ ही नहीं पाता है। ये अमेरिका की उस अजय छवि पर करारा तमाचा है जिसे वो दशकों से दुनिया को बेचता आया है, और आज उसकी सारी तकनीक धरी की धरी रह गई है। वॉशिंगटन के मैक्सिमम प्रेशर यानी अत्यधिक दबाव वाली रणनीति अब खुद अमेरिका के लिए गले की फांस बनती जा रही है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा था कि वो ईरान के तेल निर्यात को शून्य पर लाकर उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा, लेकिन ये ज़ॉम्बी जहाज अमेरिकी नौसेना के सख्त पहरे को चीरते हुए अपना माल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ठिकाने लगा रहे हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करने वाले अमेरिका के लिए ये सबसे शर्मनाक बात होगी। इससे शर्मनाक और हो भी कह सकता है, क्योंकि ये वही समुद्र के बीचों बीच खड़ा होकर बस हाथ मलता रह गया और उसके प्रतिबंधों को ईरान ने हवा में उड़ा दिया। ये अमेरिका के लिए हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या वाली स्थिति हो चुकी है। उसकी रणनीतिक विफलता आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब खड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बिसात पर यह प्रसिद्ध सत्य है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ईरान ने समुद्र में लुका छुपी का यह घातक और बेहद पेचीदा खेल अपने पुराने रणनीतिकार साथी रूस से विरासत में सीखा है। जी हाँ, रूस पिछले कई सालों से पश्चिमी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाकर अपना तेल और गैस का व्यापार सफलतापूर्वक कर रहा है, और अब वही रूसी फॉर्मूला हॉर्मूज की लहरों पर अमेरिका की लंका लगा रहा है। पुतिन की दी गई इस तकनीकी चाल ने बाइडेन और ट्रंप प्रशासन के उन तमाम दावों की हवा निकाल दी है जिनमें वो ईरान को अलग थलग करने के डींगे हाँकते थे। रूस और ईरान की इस जुगलबंदी ने पेंटागन के नक्शों को धूल चटा दी है। ईरान की ये ज़ॉम्बी जहाज समुद्र में उतरते ही अपनी ऑटोमेटिक आई डिफेंसिव सिस्टम यानी AIS को या तो पूरी तरह बंद कर देते हैं या ऐसे फर्जी और गुमराह करने वाले सिग्नल भेजते हैं कि अमेरिकी सैटेलाइट्स और टोही विमानों को लगता है कि जहाज किसी और दिशा में जा रहा है। अमेरिका को ये अत्याधुनिक उपकरण जिन पर ये अरबों डॉलर खर्च करता है वो चिराग तले अंधेरा चढ़ने वाली कहावत को सच साबित करता है। जिस देश को अपनी जासूसी तकनीक और खुफिया तंत्र पर सबसे ज्यादा नाज था, आज उस प्रतिबंधित या बात करें आज उसे एक प्रतिबंधित और छोटे देश ने तकनीकी के खेल में ही चारों खाने चित कर दिया। ये हार केवल समुद्री नहीं
बल्कि डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में भी अमेरिका की पीठ तोड़ने वाली है। अमेरिका ने दूसरों को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए जो आग लगाई थी, अब उसकी तपिश में खुद अपने घर तक पहुंच चुकी है। ईरान पर पाबंदियां लगाकर अमेरिका ने वैश्विक तेल बाजारों में कृत्रिम कमी पैदा कर दी है, जिससे कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच चुका है। इससे पूरी दुनिया में महंगाई का हाहाकार तो मचा ही है और अमेरिका उपभोक्ताओं पर भी पेट्रोल की कीमतों में त्राही त्राही कर रही है। अमेरिका दूसरों के घरों में अंधेरा करने की कोशिश में था, लेकिन अब तेल की इन बढ़ती कीमतों ने खुद को अपनी अर्थव्यवस्था और डॉलर की वैश्विक साख को झुलसाना शुरू कर दिया है। ये पूरी तरह से बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए वाली स्थिति है। अमेरिका की इस अड़ियल, अहंकारी और स्वार्थी नीति का सबसे बुरा खामियाजा भारत जैसे उन मित्र देशों को भुगतना पड़ रहा है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बाहरी आयात पर निर्भर है। रूस और ईरान से मिलने वाले सस्ते तेल की राह में अड़ंगा डालकर अमेरिका ने भारत की आर्थिक सुरक्षा को सीधे तौर पर खतरे में डाल दिया है। भारत का व्यापार घटा रिकॉर्ड स्तर बता रहा है और रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट की ओर है। ये सब बता रहा है कि भारत पर इसका कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अंकल सैम की ये दोस्ती महज एक कूटनीतिक छलावा है, जहां वो अपने स्वास्थ्य या बात करें अपने स्वार्थ की खातिर अपने सबसे अच्छे दोस्तों की अर्थव्यवस्था की बलि देने के लिए जरा भी नहीं हिचकिचाता। अमेरिका का ये दोगलापन अब दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के एडमायरल ब्रैड कूपर कैमरे के सामने आकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि उनकी नौसेना ने ईरान के समुद्री व्यापार को 36 घंटों के भीतर लगभग ठप कर दिया। लेकिन हकीकत की जमीन पर यह दावा थोथा जना बावजे घना वाली तरह खोखला नजर आता है। अमेरिकी सैन्य रिपोर्ट में नाकाबंदी जितनी अभेद और सख्त दिखाई जा रही है, समुद्र की लहरों पर ईरान के ज़ॉम्बी जहाजों की बेखौफ आवाजाही उतनी ही सक्रिय है। अमेरिका अपनी हार को छिपाने के लिए दुनिया को सिर्फ आधा सच बता रहा है, ताकि उसकी सुपर पावर की छवि पूरी तरह मिट्टी में मिल जाए। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही गवाही दे रही हैं। ये बता रही है कि अमेरिका अपनी छवि बचाने के लिए क्या क्या ढोंग रच रहा है। बहरहाल इन्हीं सब पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट तो किया, लेकिन मकसद क्या है? ईरान को झुकाओ, ईरान को घुटनों पर लाओ। तो क्या यह मुमकिन है? ईरान सीजफायर को छुट्टी के तौर पर एंजॉय कर रहा है और इसका बहुत सही इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने उन मिसाइल सिटीज को ढूंढना शुरू कर दिया है जहां से अमेरिकी और इजरायली टारगेट्स पर हमले किया जा सके। ईरान की कई मिसाइल सिटीज इस वक्त मलबे में हैं और उन मिसाइल सिटीज को ईरान रिस्टोर कर रहा है। सीजफायर के दौरान वही मिसाइल अब दोबारा से रिस्टोर किए जा रहे हैं जो अमेरिकी बेसिस के लिए और इजराइल के लिए घातक साबित हुए। बीते दिनों की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान के खुमैन के दक्षिण में स्थित एक भूमिगत मिसाइल बेस से मलबा हटा लिया गया है। इस साइट के प्रवेश द्वार पर एयर स्ट्राइक किया गया था, जिसकी वजह से ये मिसाइल साइट बंद हो चुकी थी। हालांकि तेहरान के लिए अच्छी खबर यह है कि इस मिसाइल साइट को कोई नुकसान नहीं हुआ है और ईरान फिर से जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। ईरान का मानना है कि आंख मूंद कर अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका वो सांप है जो जाते जाते भी पलट कर काट सकता है। इसलिए तेहरान इस बार पूरे इलाज के मूड में है। अब जो सैटेलाइट तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जरा इसको गौर से देखिए आप। पिछले दिनों के सैटेलाइट इमेज से बड़ा खुलासा होता है, ईरान ने हाल ही में मिसाइल बेस से मलबा हटाया है। यूएस एयर स्ट्राइक में सिर्फ एंट्री पॉइंट्स प्रभावित हुए हैं। हमले के बाद अंडरग्राउंड सिस्टम अब भी सुरक्षित हैं। ईरान फिर से एक्टिवेशन की तैयारी में है। हमले में मिसाइल नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, यानी जंग में सीजफायर को हल्के में ईरान नहीं ले रहा है। ईरान को पता है अमेरिका और इजराइल पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते और ये जंग अगर शुरू होगी तो फिर ईरान का पलटवार जोरदार होना चाहिए। जब ईरान अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता हो रही थी, तभी इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का फोन जेडी वेंस के पास गया और फिर से शांति की जो राह दिखने वाली थी वो रुक गई। सीजफायर के बीच डील की बात थम गई।
इस्लामाबाद वार्ता को लेकर एआई वीडियो एक सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ हैं और एक तरफ है मुस्तफा खामनेई, और दोनों के बीच में शहबाज शरीफ कुछ डील कराने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की भूमिका इस सीजफायर में इतनी ही थी। हालांकि अब खबर आ रही है कि अगले 2 से 3 दिन में सीजफायर और डील को लेकर एक और बातचीत प्रस्तावित है। मुमकिन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि बातचीत कहां होगी, डील पर मुहर कैसे लगेगी, अभी ये फाइनल नहीं है। खबर है कि ईरान की रणनीति ने अमेरिका के होर्मुज नाकेबंदी दांव को फेल कर दिया है। नाकेबंदी के बावजूद कई जहाज होर्मुज में अमेरिका की आंखों के सामने से गुजर गए, और इन जहाजों को अमेरिका के 10,000 सैनिक भी नहीं रोक पाए। ये जहाज चीन और लाइबेरिया के थे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जल्द युद्ध खत्म होने की बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि जल्द ही युद्ध रुक सकता है। खेल कैसे किया है होर्मुज के ऊपर ईरान ने? होर्मुज से ज्यादातर चीन के जहाज गुजर रहे हैं। ईरान चीन के जहाजों को केश्म द्वीप पर ले जाता है। चीनी जहाजों को बाद में होर्मुज से बाहर भेजता है। अमेरिका चीनी जहाजों पर अभी हमले से बच रहा है। तो क्यों बच रहा है, क्यों डरा हुआ यूएस? चीन ने अमेरिका को इस मामले में दखल न देने की चेतावनी दी। चीन का कहना है कि होर्मुज में अगर चीन के मामले में अमेरिका ने दखल दिया तो फिर बवंडर उठेगा। और इसके अलावा चीन साउथ चाइना सी में भी तांडव मचा सकता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि साउथ चाइना सी में इस वक्त अमेरिका बहुत कमजोर है और चीन बहुत लंबे समय से ताइवान पर कब्जे की कोशिश में रहा है। अगर चीन ने ताइवान को लेकर कोई ऑपरेशन शुरू किया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लाले पड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ना घर के बचेंगे, ना घाट के, ना होर्मुज बचा पाएंगे और ना ही ताइवान को सिक्योर कर पाएंगे। यानी दो फ्रंट पर फंस जाएंगे। इसलिए किसी भी चीनी वार्निंग को डोनाल्ड ट्रंप इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तो देखा आपने। अब बात करते हैं अमेरिका जितना ईरान को दबाने और उसे दुनिया से काटने की कोशिश कर रहा है, ईरान उतना ही मजबूती से चीन के करीब जाता जा रहा है। बीजिंग बड़ी चतुराई और खामोशी से इन अदृश्य जहाजों से तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा तिजोरियां भर रहा है और अमेरिका के प्रतिबंधों को रद्दी में ढेर करने में तब्दील कर रहा है। अमेरिका की इस रणनीतिक नासमझी ने ईरान को एक ऐसे शक्तिशाली त्रिकोण यानी रूस, चीन और ईरान का हिस्सा बना दिया है जो आने वाले समय में न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया से अमेरिकी डॉलर के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने की ताकत रखता है। अमेरिका की चौधराहट को अब पूर्व से एक बहुत बड़ी और संगठित चुनौती मिल रही है। कानून का रक्षा के आधुनिक समुद्री डकैत ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका के पाखंड को बेनकाब करते हुए उसकी समुद्री नाकाबंदी को खुली चुनौती दे दी है। खुली समुद्री डकैती करार भी कर दिया है उन्होंने। खुद को रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर नियमों के आधार पर वैश्विक व्यवस्था का मसीहा बताने वाला अमेरिका अब सरेआम अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों का रास्ता रोककर गुंडागर्दी पर उतर आया है। लेकिन ईरान ने भी ठान लिया है कि वो दबने वाला नहीं है। 100 सुनार की और 1 लोहार की वाली तर्ज पर उसने अपनी स्मूफिंग तकनीक से अमेरिका के उस वैश्विक घमंड को मिट्टी में मिला दिया है जिसे वो पूरी दुनिया पर डंडे के जोर पर थोपना चाहता था। व्लादिमीर पुतिन ने न केवल ईरान को स्मूफिंग की तकनीक समझा दी है बल्कि यूक्रेन युद्ध से अमेरिका का ध्यान पूरी तरह भटकाने के लिए मध्य पूर्व में एक नया मोर्चा खोलकर वॉशिंगटन को रणनीतिक रूप से उलझा दिया है। अमेरिका अब 2 तरफ संकट में फंसा हुआ है। वो ना तो यूक्रेन में रूस को रोक पा रहा है और ना ही हॉर्मुज में अपनी शाख बचा पा रहा है। रूस ने शतरंज की बिसात ऐसी बिछाई है कि अमेरिका अब माया मिली न राम वाली दयनीय हालत में पहुंच गया है, जहां वो अब अपनी गिरती हुई इज्जत को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। ये एक ऐसा जाल है जिसे अमेरिका ने खुद अपने लिए बुना था। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाला दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस अब अमेरिका की जिद और नासमझी की भेंट चढ़ गया है।
अमेरिका की इस नौसैनिक गुंडागर्दी की वजह से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह चरमरा गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डर और अनिश्चितता का माहौल व्याप्त हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि दुनिया का हर देश अब ये समझने लगा है कि अमेरिका की एक तरफा दादागिरी वैश्विक शांति और आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। यह नीति पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर पर भेजने के लिए काफी है और इसका जिम्मेदार केवल और केवल वॉशिंगटन का अहंकार है। ज़ॉम्बी जहाजों का जोखिम और ईरान की मजबूरी इस समय साफ दिख रही है कि बिना पहचान और बंद ट्रांसपोंडर के साथ चल रहे जहाज समुद्र में किसी भी समय बहुत बड़े दुर्घटना या तेल रिसाव का कारण बन सकते हैं। लेकिन इस खतरनाक स्थिति की असली जिम्मेदार कौन है? ईरान का रुख एकदम साफ है। जब उसे शांति के लिए जीने और वैध व्यापार नहीं करने दिया जाएगा तो वो मरता क्या ना करता के सिद्धांत पर सभी चलेगा। उसने अमेरिका और उसके असहयोगी या बात करें सहयोगियों को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अगर उसे आर्थिक रूप से डुबाया गया तो वो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को अपने साथ लेकर डूबेगा। अमेरिका इस चेतावनी से बुरी तरह सहमा हुआ है क्योंकि वो जानता है कि ईरान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। ये पूरा ज़ॉम्बी शिप संकट इस बात का पुख्ता और ऐतिहासिक प्रमाण है कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है और अमेरिका की वो पुरानी धौंस अब बेअसर हो चुकी है। वो दौर अब मिट चुका है जहां सिर्फ मिसाइलों, विनाशकारी विनाशकों और धमकियों से जंग जीती जाती थी। आज दिमाग, डेटा और तकनीक का खेल कहीं ज्यादा भारी पड़ गया है। अमेरिका ने ईरान को दुनिया से अलग थलग करने का जो जाल बुना था, आज वो खुद ही उसमें घर का जोगी जोगड़ा बनकर रह गया है। उसकी धमकियों को अब कोई भी संप्रभु देश गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। उसकी शक्ति का सूरज अब अस्त चाल की ओर चल पड़ा है। हॉर्मूज की उफनती और अशांत लहरें आज अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व के पतन की ओर नई गाथा लिख रही हैं। ईरान और रूस की जुगलबंदी ने वॉशिंगटन की नाक के ठीक नीचे से तेल की धारा बहाकर साबित कर दिया है कि अहंकार और तानाशाही का अंत निश्चित है। अमेरिका के लिए यही एकमात्र साझेदारी वाला रास्ता बचा है कि अपनी खाल बचाए और दुनिया को ऊर्जा संकट की आग में झोंकने की बजाय कूटनीति की मेज पर वापस लौटाए। अगर उसने अपनी हट नहीं छोड़ी तो इतिहास उसे एक ऐसी विफल महाशक्ति के रूप में याद रखेगा जिसका पतन उसके अपने ही भेजे हुए घमंड और खोखली रणनीतियों का कारण बना हुआ है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली को और बन रही हमारी खास पेशकश के साथ विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।